नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन पढ़ाने जा रही हूँ। हास्य बाल कवि सम्मेलन का अर्थ होता है हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारे चत्वारः बालकवयः मजस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहल च कुर्वन्ति। अनेक प्रकार, विविध यानी अनेक प्रकार की, वेशभूषाधारी यानी कि वेशभूषा अलग अलग प्रकार की धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वे शोर कर रहे हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलनं काव्यहन्तारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्यकवीन्धुरा समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतासां स्वागतं कुर्मः। अलम यानी अर्थ होता है इसका मत करो। कोलाहल यानी शोर, कोलाहल यानी शोर। परम यानी अत्यधिक, परम यानी अत्यधिक। हंतारः, हंतारः का अर्थ होता है नाश करने वाला। गायका व्यापका, व्यापका का अर्थ होता है बिताने वाले। समागता, समागतः इसका अर्थ होता है आए हैं। करतल ध्वनि ताली बजाना। तो शोर मत करो आज अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के हास्य कवि धुरंधर आए हैं। आइए हम तालियों द्वारा इनका स्वागत करें। प्रस्तुत पाठ में हास्य बाल कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है। इसमें बहुत सारे हास्य कवियों को सम्मिलित किया गया है। ये एक नाटक है। गजाधर। सर्वभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावत् अहम आधुनिकम वेदम। रसिकेभ्य का अर्थ होता है जो रसिक नहीं है। उद्देश्य जो के विषय में, और हरती हरण करता है। तो सभी अर्सिक जनों को नमस्कार। नमो नमः यानी नमस्कार। सबसे पहले मैं आधुनिक वेद्य उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वेदराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर। यमसतु हति प्राणान् वेद्य प्राणानां धनानि च। उद्देश्य श्री के काव्य श्रावयामि यानी कि वेद्यों के हरण करता है परंतु वेद्य प्राणों और धन अर्थात दोनों का हरण करता है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो है वैद्यराज। वैद्यराजे नमस्तुभ्ये यमराजे सहोदरे। यमस्तु हरति प्राणान् वेद्यं प्राणानां धनानि च। अरे वैद्यों, हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे मेरा नमस्कार। यमराज सहोदरे यानी यमराज का सगा भाई। यमस्तु हरति प्राणानां, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है।
परंतु वेद्य प्राणों और धन अर्थात दोनों का हरण करता है। वैद्यराज मतलब कि वो बोलते हैं कि हम नमस्ते करते हैं यमराज के सगे भाई को, जो कि प्राणों को हरता है, लेकिन वैद्य प्राणों और धन दोनों का हरण करता है। वैद्य यानी चिकित्सक जो होता है वो क्या करता है, पैसे भी लेता है और प्राणों का हरण भी करता है। कालांतक अरे वैद्यास्तु सर्वतः परंतु न तो मादृशा कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्य तो सब जगह है, अरे वैद्य तो सर्वत्र यानी सब जगह है, परंतु जनसंख्या मादृशः यानी मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारणे जो परंतु जनसंख्या को कम करने पर मेरे जैसे कुशल नहीं है। आप मेरी ये कविता भी सुनिए। चिंतां प्रज्वलिता दृष्टां वेद्यो विस्मयमागतः नाहं गतो न मे भ्राता काश्चिद् हस्तलाघवम्। जैसे कोई वेद्य प्रज्वलित यानी जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त होता है। वह सोचने लगा कि न तो मैं वहाँ पर गया और न मेरा भाई, फिर यह किसके हाथों की कला है। सभी हंसते हैं। ये एक हास्य यानी कि मनोरंजन के लिए नाटक रचा गया है। तुंदिलः यानी पेटू, तुंदिलः यानी ये पेटू। तुंदस्य उपरि हस्तमम आवर्त्यन पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुंदिलोहम भोः समापि इदं काव्य श्रूयतां जीवने धार्यते च। धार्यतम यानी धारण करने वाला। तो पेट पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैं पेटू हूँ, अरे इस संसार में पराया, मेरी भी यह कविता सुनिए। वो बोलता है कि अब मेरी भी कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। जीवन में धार्यते यानी अपनाइए। परानत्र प्राप्ते दुर्विधे माँ शरीरे दयां कुरु परानत्र दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका अर्थ होता है कि हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। मतलब कि वो मोटू है और दूसरों का बहुत ज़्यादा खाने वाला ही है, तो दूसरों पर दया मत कर। इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा शरीर तो बार बार होते रहते हैं। देखो, दूसरा कभी कभी खिलाता है, इसलिए वो जितना चाहे उतना खा लेता है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसको पेटू कहा है कि जितना दूसरा खिला सकता है उतना खा लो। क्या शरीर तो बार बार बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन खाना कोई बार बार नहीं देता है। चार्वाकः आम्र आम शरीरस्य पोषण सर्वथा उचितमेव यदि धन नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एवं भोक्तव्यः तथा कथयति चार्वाक कविः। जानती यानी जानते हो। आप इतना पढ़िए, आधा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, इसके बाद का मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।